बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी की हिस्ट्री और एवेल्यूशन, कैसे कंपनी एवेल्यूएट हुई, कैसे हमारे पास एक्ट 2017 आया, ठीक है, कैसे अमेंडमेंट हुई, क्या रिपील हुई। अगर नहीं आपको पता तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख लें कि कैसे हमारी कंपनी को फॉर्म किया जाता है और कैसे फॉर्म किया जाता है। इस पर तो वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। और हिस्ट्री क्या है हमारी इस एक्ट की 2017 की, जिसमें हमारी कार्ड्स में आना है कि कितनी टाइप्स के कंपनीज हो सकती हैं। तो विद सेक्शंस आज हम पढ़ेंगे कि किस सेक्शन में कौन सी कंपनी की कार्ड डिफाइन है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स डेफिनेशन देख लेते हैं कितनी टाइप्स की है कंपनी। This act classifies companies based on liability, number of members, ownership and purpose। क्या बता रहा है आपको लाइन? इस लाइन में ये आप कर रही है कि कंपनी जो होती है उसकी बुनियाद पर हमारे कंपनी एक्ट ने उसे डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया, क्लासीफाई किया है कि अगर लाइबिलिटी होगी, अगर आपने कंपनी बनानी है लाइबिलिटी की बेस पे, तो कितनी किस्म की कंपनी हो सकती है। और अगर आपने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके पास ज़्यादा हैं या कम, उस पर आप कैसे कंपनी बना सकते हैं। और अगर आपके पास ओनरशिप है, तो ये दो से ज़्यादा ओनर हैं या कोई पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, एनीथिंग, ओनरशिप की बेस पे आपने बनानी है, तो कितनी टाइप्स की आप कंपनी बना सकते हैं, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्या ऑप्शन है, और क्या आप अगर आपके पास पर्पज़ है तो आप कौन सी कंपनी बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। इन सब की बेस पर कोई ना कोई कंपनी फॉर्मेट हो जाती है। तो इन सबको, ये सब कंपनी की काइंड है। लाइबिलिटी की बेस पे भी कंपनी होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स पे भी होती है, ओनरशिप पे भी होती है, पर्पस पे भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी एक पे भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पे भी हो सकती है, लेकिन जो मेजर काइंड है या तो वो लाइबिलिटी पे बेस होगी, या नंबर ऑफ मेंबर्स पे होगी, या ओनरशिप पे होगी, या फिर पर्पस पे होगी। तो देख लें कि आ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। वी ऑलरेडी नो कि हमारी जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक्ट 2017 में भी इसकी डेफिनेशन ये है, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कैन एग्जिस्ट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, सिंगल मेंबर, नॉन प्रॉफिट एंड अदर स्पेशलाइजेशन फॉर्म्स अंडर रेलिवेंट सेक्शंस। ठीक है, तो कंपनी जो होती है तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, सिंगल मेंबरशिप होगी, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी यानी कि कंपनी होगी, और या तो अदर कोई और कंपनी होगी सेक्शन में जो डिफाइन है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो कंपनी है ऑन द बेस ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर की लाइबिलिटी है। अब मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे मैम लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी आपको पता होना चाहिए, लाइबिलिटी आपकी जो जिम्मेदारी, लीगल ऑब्लिगेशन जो होती है, लीगल ड्यूटी जो आपकी होती है, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज। जो कानून आपको आपकी ड्यूटी बना देता है, आपकी ड्यूटी होती है, उसे आपने फुलफिल करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप आंसरेबल है बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट को आप जवाब देंगे, आपने ये लाइबिलिटी क्यों परफॉर्म नहीं किया, और कोर्ट भी आपसे वो परफॉर्म करवाएगा। दैट इज कार लाइबिलिटी, यानी कि लीगल ड्यूटी इज कार लाइबिलिटी। ओके हो गया। अगर आपने लाइबिलिटी किसी मेंबर्स को देनी है, मेंबर्स की अगर लाइबिलिटी आपने लाइबिलिटी की बेस पे कोई कंपनी फॉर्मेट करवानी है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ है, क्या है, किस बेस पे कितनी किस्म की हो सकती है लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स कंपनी जो होती है। कंपनी ये तीन तरह की होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक लिमिटेड कंपनी, एक अनलिमिटेड कंपनी, एक, ठीक है। ये तीन कंपनी जो होती हैं ज़्यादा यूज़ की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बेस पे जो कंपनी फॉर्मेट होती हैं, एक हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और एक है अनलिमिटेड कंपनी, और एक लिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड गारंटी बाय लिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी। तो लेट्स सी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को एक्सप्लेन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 19
explain इसकी definition. Company limited by guarantee means a company having the liability of its members and limited by memorandum such amount as member may respectively thereby undertake to contribute to assets of the company in the event of its being wound up. तो ये क्या कह रहे हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनी है कि एक पर्सन कुछ पर्सन जो है वो कंपनी बनाते हैं, चाहे शेयर से बनाए या जैसे सिंगल पर्सन बना ले। जो एक सेकंड पर्सन है, कोई पर्सन जो गारंटर है, जो श्योरिटी है, वो इस बात की श्योरिटी देता है कि अगर आपको आपकी कंपनी बनाने से आपको कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को मैं दूंगा, यानी कि मैं उस लॉस को फुलफिल करूंगा। ठीक, अब वो लॉस भी एक्सप्लेन कर देता है कि मैं 50,000 आपको दूंगा या 1 लाख दूंगा, और रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो वो श्योरिटी बन जाती है। तो इतनी उस लाइबिलिटी की गारंटी फॉर्म करने पर जो गारंटी हमें मिलती है कि कोई भी लॉस हमें हुआ तो हमें 50 लाख 1 लाख जितनी उसने गारंटी का उतनी वो पे करेगा, उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इस तरह की लाइबिलिटी फिर वो उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है ना, इजीली वो कोई भी कंपनी फॉर्म कर सकती है। ऑब्वियसली शेयर्स उनके होंगे, जिसने भी कंपनी फॉर्म करनी है वो सिंगल पर्सन इतना एबल होगा कि वो कंपनी को रेगुलेट कर सकेगा, फिर भी उसके पास गारंटी होगी। तो ऐसी कंपनी जो रेगुलेट बाय गारंटी होती है दैट इज कॉल्ड द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ कंपनी मेंबर्स डू नॉट होल्ड शेयर्स। इसके अंदर कंपनी जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्ड नहीं कर सकते, कि ये नहीं होता कि कोई भी पर्सन आके शेयर होल्ड कर लेगा, क्योंकि जितने शेयर्स हैं उतने ही रहेंगे, या एक पर्सन इसे रेगुलेट करेगा, लेकिन उसके अंदर ये होगा कि श्योरिटी उन्हें मिल जाएगी, कि गारंटी मिल जाएगी। द गारंटी टू कंट्रीब्यूट फिक्स्ड अमाउंट मेंशन इन द मेमोरेंडम। जितनी मेमोरेंडम में रकम बयान है उतनी उससे ज़्यादा या कम नहीं। ओनली इफ़ द कंपनी इज़ वाउंड अप। अगर कंपनी को नुकसान होता है, वाउंड अप यानी कि बंद होती है, कोई मसला बनता है, लॉस होता है, तो फिर अगर इट इज़ मोस्टली यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके लिए यूज़ किया जिनका कोई प्रॉफिट ना हो। सम ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं लेकिन उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता कोई खास, वो जस्ट वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो सच एज एजुकेशनल, चैरिटेबल और प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ऐसी कंपनी जो होती हैं वो एजुकेशनल होती हैं, चैरिटेबल होती हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। इसकी एग्जांपल है रेड पाकिस्तान क्रिश्चियन सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। ये हमारी लिमिटेड कंपनी एग्जांपल्स है, लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी एग्जांपल्स है। आगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Company limited by share means a company having the liability of its members limited by memorandum to the extent the amount, if any, remaining unpaid of the shares respectively held by them. तो इस कंपनी को क्या कह रहे हैं, कॉमन लिमिटेड कंपनी कैसे होती है? कंपनी जो लिमिटेड शेयर्स होते हैं इसके अंदर ये है कि कंपनी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बनी, उसमें एक पार्टी जो है वो शेयर होल्ड करती है 10, उसमें से उसने कंपनी को 8 शेयर्स की ज़रूरत थी, 2 शेयर्स फिर भी उसकी ओनरशिप में है। तो ओनरशिप में है तो उसी के पास ना, अगर कंपनी को ज़रूरत पड़े तो वो उससे 2 शेयर्स ले सकती है, सिर्फ दो से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं। उसने उससे ज़्यादा पे नहीं करना। अगर कोई लॉस है तो भी उसने 10 शेयर देने हैं, और अगर उसके कुछ रिमेनिंग रहते हैं, यानी कि इफ़ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑफ द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, सिर्फ उससे वही होल्ड किए जाएंगे जो उसके रिमेनिंग है, उससे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ओनरशिप तो उसकी 10 की है ना। तो पहले कंपनी को ज़रूरत थी 8 की, लेकिन अब उसको ज़रूरत है 10 की, यानी कि 2 और की, तो वो 2 और लेगा, उसके पूरे 10 शेयर्स हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं उससे क्लेम किए जाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी, ये सबसे आम किस्म है कंपनी की। मेंबर्स परचेज शेयर्स, मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं, एंड देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, ओनली अप द अनपेड अमाउंट ऑफ दिस शेयर्स। और तब तक जो उनकी अमाउंट जो अनपेड होती है, एक तो वो होती है जो ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं, एक वो अमाउंट जो उनकी पे अनपेड है।
फर्ज करें अगर एक पर्सन ने 50 लाख का एक शेयर खरीदा, उसने 45 लाख दिए, 5 लाख उसके अनपेड है ना, तो वो उससे 5 लाख के लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। तो आई होप अब आपको एग्जाम्पल से समझ लग गई होगी कि अनपेड अमाउंट क्या होती है। अनपेड अमाउंट वही होती है जो आपकी लाइबिलिटी रहती होती है, अभी आपने फुलफिल नहीं की होती, वो आपने करनी होती है। तो वो कंपनी को जब ज़रूरत होती है वो तभी लेती है। इफ़ शेयर्स आर फुली पेड, अगर जो शेयर्स हैं मुकम्मल तौर पर पे हैं, मेंबर्स हैव नो फर्दर लाइबिलिटी, मेंबर्स की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अगर उनके कुछ शेयर्स रिमेनिंग है तो वो लाइबल हैं, अगर उनकी कोई रिमेनिंग नहीं है, अनपेड नहीं है, तो फिर वो लाइबल नहीं है। एंग्रो कॉरपोरेशन एलटीडी, लकी सीमेंट एलटीडी, एटस्ट्रा, दिस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द लिमिटेड कंपनी। आगे हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन देयर लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जिनके मेंबर्स पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी होती है लेकिन अनलिमिटेड होती है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, या तो वो ज़्यादा होती है या तो वो कम होती है। मोस्टली ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी को लॉस होता है ना, तो वो जो मेंबर्स होते हैं वो प्रॉफिट की बेस पे अपनी लाइबिलिटी को राइज करवाते हैं, और वो जितना उनसे अर्न किया होता है उससे ज़्यादा ही उनसे लिया जाता है, उनकी लाइबिलिटी होती है, और वो लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। इसलिए तुम्हारा कंपनी एक्ट बना था, आपको पता ही था कि कंपनी पहले लिमिटेड थी, और ये बहुत कम कंपनीज चलती हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। इट इज़ इन दिस केस मेंबर्स लाइबल इज इन अनलिमिटेड, मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, लामहदूद होती है। इफ़ द कंपनी कैन नॉट पे इट्स डेब्ट्स, अगर कोई कंपनी पे नहीं कर सकती, मेंबर्स में बी रिक्वायर्ड टू पे ऑल कंपनीज डेब्ट्स पर्सनली, अगर कोई पर्सन है मेंबर है, ठीक है, वो कोई उधार पे नहीं कर सकती, तो उसको रिक्वायर है कि दूसरे पर्सनली उससे उसके जो एसेट्स वगैरह हैं उससे लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई पर्सन है या कोई कंपनी है जिसके जो मेंबर्स हैं, कंपनी को लॉस हुआ, उसके जो मेंबर्स हैं उनसे वो सारा लॉस जो है वो रिकवर करवाया जाता है, बाइकआउट करवाया जाता है, फोर्सफुली करवाया जाता है। क्योंकि उस कंपनी को लॉस हुआ, मतलब कि उसके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका लॉस हुआ। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमारी तो लिमिट, हमने तो 50 लाख दिया था, हम आगे 1 करोड़ क्यों दें, या हमारी लाइबिलिटी तो बस इतनी थी, हमने तो इतने में शेयर्स खरीदे थे। ऐसे नहीं होता, आपकी जो लाइबिलिटी थी वो तो लिमिटेड नहीं थी ना, रिस्क थी। तो सच कंपनीज आर रेयर, ऐसी कंपनीज बहुत कम होती हैं, और बिकॉज इसमें हाई रिस्क होता है, कंपनी को लॉस तो किसी टाइम भी हो सकता है, तो इसमें जो हमारी मेंबर्स हैं उनको कितना ज़्यादा लॉस होगा। तो बेहतर है कि आप उतनी लाइबिलिटी बनाएं जितने वो इजीली पे कर सकें। वेरी फ्यू इन पाकिस्तान, में थोड़ी देर पहले सम टाइम यूज फॉर स्मॉल प्रोफेशनल फिल्म, ऐसा जो कंपनीज है वो पाकिस्तान में कम ज़्यादातर यूज़ की फिल्म यूज़ करती हैं, रजिस्टर हो जाती हैं, फिर जब लॉस होता है तो फिर वो खुद से सारा पे करती हैं, उनकी लाइबिलिटी कोई लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड ही होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर ओनरशिप, अगर आपके मेंबर्स हैं, ओनरशिप की बेस पे अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी बनेगी। मेंबर की बेस पे अगर कंपनी देखें, या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी या फॉरेन होगी। देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन अंडर सेक्शन 49, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल restrict the right to transfer its shares, limit the number of its members to 15 not including employed by the company, and prohibits any invitation the public subscribe of its shares, debentures or redeemable capital. It is to be noted where two or more persons hold shares jointly, they are counted as one member. क्या समझ आई? नहीं समझ आई? इसमें यह होता है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आप शेयर्स को होल्ड करते हैं, शेयर्स होल्ड होते हैं टू और मोर पर्सन। अब इसमें आपकी एक लिमिट है, आपने अगर कंपनी बनानी है आप 50 से ज़्यादा पर्सन प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है। और इनकी जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड है, ना तो ये अपने शेयर्स किसी को आगे सेल कर सकते हैं, और ना ही ये जो आगे अपनी मेंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनके मेंबर्स 50 हैं तो इससे ज़्यादा ये इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब प्राइवेट कंपनीज ऑन्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सनस, ये छोटे यानी कि ग्रुप के लोगों का जो ग्रुप होता है उनसे बनाई जाती है।
इट्स शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली ट्रेडेड ऑफर्ड टू द पब्लिक। और ये सबके लिए ऑफर नहीं होते कि कोई भी पर्सन आकर शेयर परचेज कर ले, जब वही परचेज कर सकता है जो कि इस कंपनी को होल्ड करता है, कि जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है वो आगे सेल कर दे, वो अलग बात है, लेकिन इनके आगे ट्रांसफर हो जाए वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन पब्लिक के लिए ये नहीं होता। कोई भी पर्सन, कोई भी कॉमन पर्सन, कोई ले पर्सन आके इससे परचेज नहीं कर सकता इसके शेयर्स को। ठीक हो गया, तो इसको आप समझ लग गई कि इसमें क्या बात बता रहे हैं कि कंपनी इज ऑन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, और वही शेयर को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक इसे ना तो परचेज कर सकती है, पब्लिक के लिए नहीं होते, पब्लिक के लिए पब्लिक कंपनी होती है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, इसके अंदर कम से कम 2 शख्स होने चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन इन अ सिंगल मेंबर कंपनी अंडर सेक्शन। अगर वो सिंगल मेंबर है तो वो 47 में बयान है, वो भी हम बाद में देखते हैं। एबीसी पीवीटी पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अक्सर आपने लिखा देखा होगा कि पीवीटी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही हो गया। आगे है पब्लिक कंपनी। इसका सेक्शन 2 में सब डेफिनेशंस हैं हमारी कंपनी के एक्ट की। तो 52 अंडर सेक्शन क्या प्लान करता है कि पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, फॉर ऑल ऑफ दिस। कि आप पब्लिक कंपनी कैन ऑफर इट शेयर्स टू द पब्लिक, ये पब्लिक को अपने और शेयर्स जो है वो ऑफर करती है कि कोई भी पब्लिकली कोई ले पर्सन, कोई कॉमन पर्सन आके शेयर परचेज कर सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कि आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने आगे अपने ट्रांसफ़र नहीं करने, जो कि प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन हैं। उसमें कुछ लाइबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती हैं, और उसमें कुछ ये भी होता है कि आप अपने जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन होती है, जबकि इसमें नो रिस्ट्रिक्शन। इट मे बी लिसन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और अनलिस्टेड। इसे कैसे लिस्टेड किया जाता है, इसे लिस्टेड, इट मे बी लिस्टेड, इसे लिस्टेड भी किया जा सकता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और अनलिस्टेड भी किया जा सकता है। या तो ये लिस्टेड होंगी या तो ये अनलिस्टेड होंगी। स्टॉक एक्सचेंज इसे लिस्टेड किया जाता है। रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 मेंबर्स, इसके लिए कम से कम 3 पर्सन पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, 2 1 नहीं, एटलीस्ट 3 पर्सन, एटलीस्ट 3 मेंबर्स। एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी, ये लिमिटेड को शो करता है, जो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी को शो करता है। तो इनमें भी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। सिंगल मेंबर कंपनी थर्ड टाइप है, ऑनरशिप की बेस पर। ऑनरशिप की बेस पे एक तो ये है कि इसमें ऑनरशिप, एक ओनरशिप है, पब्लिक है, गवर्नमेंट की कह लें आप, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें सब शेयर परचेज कर सकते हैं, कोई पर्सन भी बना सकता है, सबके लिए। एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें सिर्फ पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी दोनों में लिमिटेड है। अनलिमिटेड कंपनी वो दूसरी थी। आ गया सिंगल मेंबर, इसमें भी हमारी जो पर्सन है वो लाइबल है। सिंगल मेंबर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ ओनली बाय वन मेंबर, इसके अंदर सिर्फ एक पर्सन है, वो कंपनी बनाता है, शेयर्स देता है, शेयर्स लेता है, शेयर्स उसके पास खुद की होते हैं, खुद ही वो ओनर होता है। तो वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाता है। एसएमसी इज़ अ प्राइवेट कंपनी जिनके सिंगल मेंबरशिप, जहाँ भी एसएमसी है जिसका मतलब सिंगल मेंबरशिप, सिंगल मेंबर कंपनी, एक मेंबर की कंपनी। तो इसका लॉस ये होता है कि इसको बड़ी बड़ी कंपनी जो है उन्हें प्रोजेक्ट नहीं देते, क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि कंपनी पता नहीं कैसी होगी, जैसे कि हम भी कोई न्यू कंपनी में फिर ट्रस्ट नहीं करते, उसको प्रमोशन करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है को प्रमोशन करने के लिए फिर आगे आगे शेयर्स देने पड़ते हैं, अगर वो नहीं देता तो वो सिंगल प्राइवेट कंपनी होती है, और विद ओनली वन शेयर होल्डर, इसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है। इट अलाउज इंडिविजुअल टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी वाइल ओनिंग द कंपनी अलोन, कि इसके अंदर एक ही पर्सन जो होता है वो अकेला कंपनी को होल्ड कर रहा होता है, और गवर्न बाय 47 सेक्शन, अंडर सेक्शन 47 के तहत इसे गवर्न किया जाता है। द सोल मेंबर मस्ट नॉमिनेट वन पर्सन एज नॉमिनल डायरेक्टर और डेथ ऑफ द इनकैपेसिटी, कि इसके अंदर ना इसने एक डायरेक्टर बनाना होता है। अगर सिंगल मेंबरशिप है ना तो उसने एक डायरेक्टर ज़रूर बनाना होता है कि अगर इसकी डेथ हो जाए या ऐसे कोई मसला बन जाए तो इसकी कंपनी को लॉस ना हो। यानी कि इस कंपनी जो आपको पता है कि आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो तो रेगुलेट होनी है ना, तो डायरेक्टर को उसकी बिहाफ पे कर सके। जैसे कि अहमद बिल्डर्स,
SM सिंगल मेंबर कंपनी लिमिटेड owned by one person। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन के जरिए चल रही है और उसके साथ LTD लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके भी आप इसका डायरेक्टर वर्क कर सके। कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ सिंगल मेंबर कंपनी वाइस वर्सा 47। अ प्राइवेट कंपनी मे बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल मेंबर company if has one member। Similarly, an SMC can be converted into private company if another person becomes as a shareholder। Upon conversion, the registrar issues new certificate incorporation. The company must comply with SMC rules, including the maintaining records and nominee details। ठीक है, तो इसमें ये बात बता रहे हैं कि उसने जो भी SMC सिंगल मेंबरशिप कंपनी है, उसने जो रूल्स रेगुलेशन है, तो वो शेयर होल्डर्स बन सकता है किसी और कंपनी के साथ, वो उसकी सेपरेट कंपनी होगी। ठीक है, जो उसकी अपनी है वो उसकी अपनी है, और जो उसके अलावा भी अगर वो परचेज करना चाहे कोई शेयर तो वो कर सकता है। तो आगे देखें की रिक्वायरमेंट्स, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स इसके लिए अगर वो करना चाहे। मस्ट मेंशन लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। नाम के साथ ये लाजमी लिखा है सिंगल मेंबर कंपनी। मस्ट अपॉइंट नॉमिनी एट अल्टरनेटिव नॉमिनी, कि उसको अगर वो डेथ हो जाए या कंपनी को कोई लॉस हो जाए तो उसका कोई डायरेक्टर जरूर रखना चाहिए जो उसका अल्टरनेटिव हो, उसके बिहाफ में वर्क करते। मस्ट फाइल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्टर SEC पे विद इन 50 डेज, कि इसके अंदर जो SEC पे रजिस्टर होते हैं इनके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इससे जो कंपनी रजिस्टर होती है वो 15 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाती है सिंगल मेंबरशिप कंपनी में। हैज द सेम लीगल स्टेटस एज अ प्राइवेट कंपनी बट विद सिंगल मेंबरशिप। इसका सेम स्टेटस वैसे ही है जैसे कि प्राइवेट कंपनी का होता है, लेकिन इसके अंदर ओनरशिप सिंगल होती है। वहाँ सिंगल ओनरशिप सिंगल नहीं होती, वहाँ 2 और मोर पर्सन होते हैं, जबकि इसके अंदर जो पर्सन होते हैं वो एक ही ओनर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किसी पर्पस पे कंपनी बनाई जा सकती है। बेसिस ऑफ पर्पस एक्टिविटीज़ पे बात कर रहे हैं हम, कि अगर आपके पास मेंबर की बेस पे अगर हम कंपनी को बनाएं किसी तो वो बनेगी हमारे पास सिंगल मेंबरशिप पब्लिक या प्राइवेट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अगर हम सिंगल पर बनाएंगे तो वो सिंगल होगी या पब्लिक होगी सबके लिए ओवरऑल होगी, या प्राइवेट होगी लिमिटेड पर्सन के लिए होगी। ठीक है, और अगर हम इसको डिफाइन करें लाइबिलिटी के बेस पे, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी और गारंटी लाइबिलिटी पे बेस पे हम इसको डिफाइन करेंगे, या लिमिटेड अनलिमिटेड या गारंटी पे। पता लग गया आपको क्या मैंने बताया कि अगर आपने लाइबिलिटी को बेस पे अगर आपने कंपनी बनानी है तो वो 3 तरह की उससे होगी। कैसे? लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड गारंटी। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने ओनरशिप की बेस पे बनानी है तो पब्लिक, प्राइवेट, या तो पब्लिकली गवर्नमेंट ओनर होगी, या प्राइवेट, या तो पर्सन ओनर होंगे, 2 और मोर पर्सन होंगे, या तो सिंगल पर्सन ओनर होगा। ये 3 चीज़ें आपने याद की, 3 हो गई, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। अब पढ़ते हैं पर्पस पे। अगर पर्पस है हमारे पास कंपनी बनाने का तो फिर कैसे करेंगे? पर्पस बेस्ड कंपनी में यह होता है कि आपका पर्पस होता है किसी को सिक्योरिटी देना, एक्सचेंज में आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है, उसके बाद आपने वर्क करना है, और उसका जो प्रॉफिट होता है ना वो मेंबर्स में डिवाइड नहीं होता। इसका पर्पस ही बस ये होता है सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो जिस तरह से इसको डेफिनेशन में देख लें कैसे बयान करना है आपने। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP may license and associates of persons to be registered as a company limited by guarantee, कि आपने ऐसे गारंटी के तौर पे वहाँ रजिस्टर करवाया जाता है विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड्स, किसी और किसी वर्ड के, लिमिटेड प्राइवेट, लिमिटेड और गारंटी, लिमिटेड फॉर्म, इसके अलावा कोई भी वर्ड ऐसा आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो बस आपने इसको रजिस्टर करवा देना है SECP में। इसका बस ये होता है कि अब आप बहुत से लोग ना अपने आप को, जैसे कि सलाने की मिसाल ले लें, तो कोई भी ऐसा अदारा जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, उसने अपने आप को सिक्योरिटी के लिए और लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए कि आई एम अ
legal and my services are legal and my work is not for against the society. तो for the security के लिए सिर्फ public security से जो अपने आपको instruct करवाना होता है, ठीक है, कोई सिर्फ वर्क तो पब्लिक वेलफेयर के लिए करना है ना, तो इसका मतलब चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है। इसका मकसद कोई प्रॉफिट गेन करना नहीं है, उसका मकसद है चैरिटेबल, ठीक है। तो ये कमेंट्स एट साइंस रिलीजियस चैरिटेबल एजुकेशन स्पोर्ट सोशल वेलफेयर एंड यूजफुल ऑब्जेक्ट इंटेंड्स टू प्रॉफिट एंड इनकम प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स प्रोहिबिटेड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इट्स मेंबर्स। अगर कोई भी पर्पस से कोई भी आपको अर्निंग होती है तो इसका मतलब हर किस पर्पस नहीं कि आप इसके जो डिवाइड कर लिया अमंग मेंबर्स के दरमियान उसको डिवाइड कर ले, तो ये मना करता है। आपने डिवाइड नहीं करना मेंबर्स के दरमियान, लोगों का पैसा लोगों पर ही लगाना है। नहीं लगाते तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से आप नहीं बच सकते। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आपने रजिस्टर इसलिए करवाया था कि आपका जो भी प्रॉफिट हो वो सब पब्लिक के लिए हो। जो भी प्रॉफिट होना है वो किधर जाना है, पब्लिक के लिए जाना है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जाना है। तो इस एक्सप्लेनेशन में भी देख लें कि बिल्कुल ऐसे ही आपने एक्सप्लेन करना है कि 42 सेक्शन के अंदर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी जिसका प्रॉफिट होगा वो किसके लिए होगा, वो वेलफेयर के लिए होगा। द वर्क फॉर वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर चैरिटेबल और सोशल पर्पस। आगे हम मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द एससीबी बिफोर रजिस्ट्रेशन, कि आपने रजिस्टर होना है पहले एससीबी में, लाइसेंस से पहले, ठीक है। ऑब्टेन अपना लाइसेंस लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए वो मस्ट हैव टू रजिस्टर एससीबी। तो द प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग मेंबर्स, इसका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता अमंग मेंबर्स। द लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड बाय एससीबी सोशल एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इफ कंडीशंस आर वायलेटेड। अगर कोई भी कंडीशन वायलेट की जाती है जो कि उसमें मेंशन थी रजिस्ट्रेशन के दौरान, आपको एसएससी में कोई कंडीशंस आपकी रखी होंगी ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर उसकी कंडीशन वायलेट होती है तो एसएससी के पास राइट है कि वो आपकी वो कर सकती है रजिस्ट्रेशन को। इसी एग्जाम्पल से ईदी फाउंडेशन, कोई भी अब ईदी फाउंडेशन पे कंपनी है पाकिस्तान रेड क्रिश्चियन सोसाइटी एसओएस चिल्ड्रंस विलेज, कि ऐसी ये जो कंपनीज हैं ये वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं, वेलफेयर के लिए इन्होंने करना है। इसके अलावा अगर वो अपना प्रॉफिट देखें तो इनके पब्लिक को यूज़ करते हुए अपना प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर दे, तो एससीबी के पास राइट है कि बस कंपनी को रिवोक करते हैं, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन को रिवोक करते हुए कंपनी को ख़त्म कर दें, ताकि मज़ीद ये इसका ये पर्पज़ ही नहीं है तो कि उसने रजिस्टर जिस पर्पज़ के लिए करा वो पर्पज़ अपना कंप्लीट करे। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होता है? पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बेनिफिशियरी ऑन 51% और मोर बाय, यानी कि अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जो गवर्नमेंट है उसे गवर्न करती है, 51 शेयर जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास, ठीक है। 40 शेयर होल्डर होते हैं और 9 जो जाके 51 शेयर्स किसके पास हो गए? गवर्नमेंट के पास। 9 जो शेयर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, और यानी कि पब्लिकली 9 कर सकते हैं, और 40 जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं कि 9 कोई भी कर सकता है। 40 जो शेयर होल्डर होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, कहने के मिक्सचर है ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, दोनों से कई तरह कंपनी, इससे ज़्यादा तो शेयर होते हैं ना वो गवर्नमेंट के होते हैं, तो इसे गवर्नमेंट ही इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रेगुलेट कर रही होती है। तो फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकती है ये कंपनी, और उसके अलावा एनी एजेंसी और शॉर्ट और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये बना सकती है, इसके में जो शेयर्स होंगे वो 51% गवर्नमेंट के होंगे। और इट इज़ इंक्लूड्स एसोसिएट नॉन प्रॉफिट लाइसेंस अंडर 42 ऑन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, कि इसके अंदर नॉन प्रॉफिट एसोसिएट्स होंगी, इसमें जो प्रॉफिट है वो भी इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा 42 सेक्शन के अंदर, जैसे बयान किया गया कि गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट की मलकियत होगी। पॉइंट्स एज टू गवर्नमेंट होल्ड मेजॉरिटी वोटिंग पावर्स और कंट्रोल, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या काम है? काम करना, कंट्रीज को रेगुलेट करना, तो उसमें जो वर्क है ना वो ज़्यादा गवर्नमेंट का ही है। जो शेयर होल्डर हैं वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो फिर भी वो शेयर करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ
वर्क करते हैं, अपने जो शेयर्स हैं वो परचेज करते हैं. जैसे सच कंपनीज आर गवर्न पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, इसको गवर्न किया जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2017 का एक्ट कोई रूल्स होगा जिसके जरिए इन कंपनीज को, कौन सी कंपनीज को, ये जो कंपनी बनाई जाती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं, ये जो होती हैं ये इसको रूल्स के तहत चलाया जाता है. इसी कंपनी पाकिस्तान रेलवेज पे कंपनी है, स्टेट इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस. अब देखें ना, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है ये हम करवाते हैं, अपने बच्चों की करवाते हैं. तो अगर हम देखें कि ये किसके अंडर आती है, हमारे गवर्नमेंट में से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं, उसके बाद फिर दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं जो इस कंपनी को रेगुलेट कर रहे होते हैं. तो पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन कंपनी एलटीडी लिमिटेड लायबिलिटी वाली. तो फॉरेन कंपनीज को देख लें. फॉरेन कंपनीज ऐसी होती हैं जो बाहर की कंट्रीज होती हैं और हमारे यहाँ वर्क कर रही होती हैं. फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बाहर है वो कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर वर्क करती हैं. दैट इज कंपनीज कॉल्ड द फॉरेन कंपनीज. एज अ प्लेस बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, या तो फिजिकली वर्क करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन, और कंडक्ट बाय बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी, इनके सोशल एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो रजिस्टर होती हैं. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें वर्क पाकिस्तान में रह के करना होता है और वो होती है आउट ऑफ कंट्री के, इनकी फॉरेन कंपनीज होती हैं. इनका मकसद सब्जेक्ट क्या है, ये सब बयान है कि इसके अंदर क्या क्या होगा. द सेक्शंस लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, कि इनका काम क्या है पाकिस्तान में. एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट applies all companies having a place of business in Pakistan, and documents be delivered to register must file certified directors and address offices 30 days of the establishment. Return of alteration, any change of documents must be reported of the register. Accounts must prepare and file annual financial statement to their operations in Pakistan. Obligations must have sanctuary incorporation document. Any company SECP directions service on foreign company legal notice can be served at the principal office in Pakistan. Miscellaneous provision covers penalties, interpretation, termination of the business in Pakistan. कि ये कंपनी जो वर्क करती है ना पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने हर वो चीज़ फुलफिल करनी होती है जो कि हमारे पाकिस्तान एससीसीपी ने इसको कह दिया. एससीसीपी में रजिस्टर होने का मकसद ये होता है कि एससीसीपी कुछ रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है जिसकी बेस में वर्क करना होता है. और अगर कोई भी इशू होता है, कोई मिसलिनियस होता है, इसे कौन डील करेगी, हमारी एससीसीपी है. नॉट आउट ये कंट्रीज आउट ऑफ कंट्री का फॉरेन है, लेकिन इसको डील तो हमारी एससीसीपी ने करना है ना, सोशल एक्सचेंज कमीशन ने करना है. तो उसके पास ये पावर होती है इसको कंट्रोल करने की. वहाँ भी पाकिस्तान प्राइवेट एंटिटी अनलीवर ओवरसीज होल्डिंग्स, ये कंपनी जो है ओवरसीज होती है, फॉरेन कंपनीज होती हैं, पाकिस्तान में रह के काम कर रही होती हैं. स्टार्टअप कंपनी ऐसी होती है जिसको भी न्यू बनी होती है, अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं होता, या तो प्राइवेट बनती है, प्राइवेट पब्लिक बनती है, या ओनरशिप के लिए बनती है. इनके भी फुल बनी है अभी स्टार्टअप कंपनी. Startup company means a company that in existence for no more than 10 years it is in corporation. इनके भी इनकॉर्पोरेशन में अभी 10 साल में 10 साल से कम हुए हैं. हैज़ अ टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन एनी फाइनेंशियल ईयर, इसका जो 500 मिलियन से ज़्यादा इसका फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, इससे ज़्यादा ही अर्निंग करती. इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसीड्स और सर्विसेज, और हैज़ अ scalable business model with a high potential employment generation or wealth creation, और any company is notified by SEC. और ये उसका स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, ज़्यादा देर वर्क नहीं करती. बच्चे डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए होती है. इंट्रोड्यूस प्रमोट entrepreneurship and digital innovation, enjoy regulatory relaxations and tax incentives, helps in easy doing business for young entrepreneurs,
फाइनेंस और सॉफ्टवेयर स्टार्टअप रजिस्टर्ड विद SCCP। इनकी कंपनीज होती है ना, ये स्टार्टअप कंपनी होती हैं, इसमें कोई भी इनका टाइम पीरियड ही बस 5-7 साल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद या फिर पब्लिक कंपनी बन जाती है, प्राइवेट बन जाती है। स्टार्टअप कंपनी होती है, उसको पहले प्रमोट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। तो इसकी जो SCCP इसको परमिशन देता है वो 5-7 साल से ज़्यादा होता है, 10 साल से कम ही होता है। इसके लिए जो कंपनी होती है स्टार्टअप कंपनी होती है, वो रजिस्टर होती है 67 सेक्शन 200 सेक्शन 67 में इसकी डेफिनेशन है। और इसके तहत को रजिस्टर करके पूरी तौर पर इनको काम करने की परमिशन दे देता है SCCP, इसके बाद फिर ले ली जाती है। उसके बाद शरिया कंप्लायंस कंपनीज एंड सिक्योरिटीज। SCCP shall provide it certified on Sharia compliance companies and Sharia company securities. Sharia companies is one of the operates according to Islamic principle no trust-based transactions. इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द शरिया होती हैं, कोई भी इसमें इंटरेस्ट एक्स्ट्रा रिसीव नहीं किया जाता, यानी कि कोई सूद वगैरह पे काम नहीं करती और ना ये सूद देती हैं। अगर आपने किसी बैंक वगैरह से कर्जा लेना है तो ये जो कंपनी से ये आपको अलाउ नहीं करती कि आपने बाद में सूद भी पे करना है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं आपने देना होता है इसमें। अगर आप लोन ले भी लें तो आपने वही देनी है जो आपकी लायबिलिटी है। सच कंपनीज कैन इशू इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक सुकूक, ठीक है। तो मीज़ान बैंक जो है हमारे पास, कराची मीज़ान इस्लामिक इंडेक्स, ये हमारे पास जो कंपनियाँ हैं ये हमारे पास इस्लाम के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, जो इस्लाम के रूल्स हैं। जबकि हमारे पास अदर बैंक्स भी हैं, MC भी हैं, कुछ भी हैं, तो वो वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, बट कुछ सम टाइम वो इंटरेस्ट भी रिसीव करते हैं। लेकिन ये जो कंपनीज होती हैं ये शरिया बेस होती हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। आगे इनके आप ना ये देख लें, समरी देख लें तमाम टॉपिक्स की जो हमने पढ़ी है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, सही है, नजर आ रहा है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ कंपनी में देख लें, क्या कंपनी हमने लिमिटेड शेयर्स पढ़ी, लिमिटेड शेयर्स पढ़ी जिसके अंदर शेयर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, जितनी आपने शेयर्स उतने आपने लेवल उतना आपने पे करना है। कंपनी लिमिटेड और गारंटी आपने देखा कि जो मेंबर होते हैं वो गारंटी की बेस पे होते हैं। अगर उसका कोई लॉस होता है, वाइंड अप हो जाती है, तो उसको गारंटर जो श्योरिटी है वो पे करता है। अनलिमिटेड कंपनी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। प्राइवेट कंपनी होती है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर से रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप शेयर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी भी होते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप जैसे मर्जी अपने शेयर जो है वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंगल मेंबर में आप देखा सिंगल पर्सन होता है, लेकिन उसको नॉमिनी देना होता है, कोई नॉमिनेट करना होता है, डायरेक्टिव बनाना होता है, इनकैपेसिटी इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, ठीक है, सिंगल मेंबरशिप में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करती हैं फॉर द चैरिटेबल रिलीजियस एजुकेशन, प्रॉफिट के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। फॉरेन कंपनीज होती हैं इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान बट डूइंग वर्क इन पाकिस्तान, जो कि काम तो पाकिस्तान से बाहर कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं, वो अपने कंपनी को रेगुलेट कर रही हैं आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ SCCP। पब्लिक सेक्टर कंपनियां ऑन बाय कंट्रोल 51 शेयर ज़्यादातर रेगुलेट की जाती है, वो गवर्नमेंट के पास ही होती है, लेकिन बाकी जो शेयर होते हैं वो पब्लिक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। शरिया कंपनी जो कि कंडक्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, दैट इज कंपनी इज कॉल्ड द कंपनी नेट कंपनी।